तो गाइस हम सब ने दृश्यम मूवी देखी है और हमें पता है कि उसमें किस कदर जो है थ्रिलर और प्लॉट ट्विस्ट उसमें डाला गया था एंड में। मतलब किस तरीके से अजय देवगन ने एक पूरा अजय देवगन जिसका मूवी में नाम विजय था, उसने किस तरीके से जो है पूरी एक मूवी में अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्या क्या मुसीबतें झेली और किस तरीके से अपना जो है एक नेक्स्ट लेवल का उसने दिमाग लगा के अपनी फैमिली को पुलिस से बचाया और दूसरी पावर से भी बचाया। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। डायरेक्टर ने कहा चलो भाई आवाम को एक और जो है ना डोज देते हैं, एक और जो है थ्रिलर का डोज देते हैं और इससे भी डबल देते हैं। उन्होंने लॉन्च की दृश्यम 2। ठीक है, तमिल में आ गई थी लेकिन हिंदी में जिन्होंने देखी थी मेरी तरह, उन्होंने हिंदी का ही वेट किया गया यार, जब अजय देवगन वाली आएगी तो वो देखेंगे। और भाई क्लासिक थ्रिलर पहली वाली दृश्यम से भी ज़्यादा जो इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड में देखने को मिले, सुनने को मिले और हमने एक्सपीरियंस किए, और जिसके बारे में मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड अमराहा शहीर आपको बताएंगी। मूवी के स्टार्ट में एक आदमी है जिसका नाम डेविड है, जो ड्रग्स सप्लाई करने का काम करता है। वो एक सीरियल किलर को पैसों के बदले ड्रग्स देते हुए कहता है कि वो अब ये काम छोड़ देगा क्योंकि अब वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहता है। ये बात उस सीरियल किलर को पसंद नहीं आती और वो उसे पैसे दिए बिना ही जाने लगता है। पैसों के चक्कर में दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और लड़ाई झगड़े में डेविड से गोली सीरियल किलर के लग जाती है और पुलिस वहां आ जाती है और डेविड पुलिस से बचने के लिए भाग निकलता है और एक जगह पहुंचकर देखता है कि एक आदमी एक गड्ढा खोदकर बाहर निकल रहा है। वो आदमी था विजय सालगांवकर, जो सैम की लाश पुलिस स्टेशन में दफनाकर बाहर निकल रहा है और ये सब डेविड देख लेता है। लेकिन उस वक्त बस उसे अपनी जान प्यारी थी तो वो जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है, वहाँ से अपने घर जाता है और अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से फरार होने की तैयारी कर रहा होता है कि पुलिस वहाँ आ जाती है और उसे पकड़कर ले जाती है। अब कहानी जो है वो 7 साल आगे बढ़ती है। विजय सालगांवकर, जिसकी एक केबल की छोटी सी शॉप थी और जिसे मूवीज़ देखने का बहुत क्रेज़ था, उसने केबल के बिज़नेस के साथ साथ मूवी थिएटर के बिज़नेस को शुरू कर दिया था। विजय अपनी बीवी और अपनी 2 बेटियों अंजू और अन्नू के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है और सब कुछ सही चल रहा था। फिर एक दिन हम देखते हैं कि पड़ोस में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, जिसे देखकर विजय की पत्नी को अच्छा नहीं लगता तो वो विजय के साथ उन्हें रोकने जाती है। तो पता चलता है कि पड़ोस में रहने वाली जैनी को उसका पति रोज़ दारू पीकर मारता है और कोई काम धंधा करने के बजाय दारू के पैसे अपनी बीवी से मांगता है और जब वो नहीं देती तो उसे मारता है, जिस पर विजय जैनी को सलाह देता है कि वो अपनी पति की कंप्लेन पुलिस में कर दे, वरना वो रोज़ ऐसे ही मारता रहेगा। भले इस हादसे को 7 साल हो गए थे लेकिन अब भी सब विजय को शक की निगाह से देखते थे और विजय और उसकी फैमिली इन 7 सालों में उस इंसिडेंट से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस अब भी सैम की बॉडी को ढूंढ रही है, जिसका डर अब भी अंजू के दिल में है कि पुलिस उन्हें पकड़ कर न ले जाए। इस खौफ से अंजू को दौरे भी पड़ते हैं। एक दिन विजय से मिलने सैम के डैड आते हैं और विजय से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बता दे कि सैम की बॉडी कहाँ है ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सकें। दरअसल सैम के पेरेंट्स लंदन शिफ्ट हो गए थे, लेकिन हर साल सैम की बर्थडे पर भारत आकर सैम की आत्मा की शांति के लिए पूजा करते थे। लेकिन विजय इस बारे में बोले बिना दोबारा मिलने से भी मना कर देता है। विजय को शुरू से मूवीज़ बनाने का बहुत शौक था। वो एक मुरागली राइटर के साथ मिलकर मूवी बनाना चाहता है। विजय के पास बहुत ज़बरदस्त स्टोरी भी थी, लेकिन उसे मूवी की एंडिंग पसंद नहीं आ रही थी, तो वो नई एंडिंग लिखने के सिलसिले में राइटर से मिलने आया था। विजय ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचकर थिएटर शुरू किया था। उस ज़मीन पर जैनी और उसका हस्बैंड रहता है। अब आगे हम गैतोंडे को देखते हैं, जो 7 सालों से सस्पेंड है। यहाँ गैतोंडे के पास आईजी सर का कॉल आता है। वो उसे अपने घर बुलाते हैं। आईजी सर विजय का केस रीओपन करना चाहते हैं। तो जब ही एंट्री होती है द स्मार्टेस्ट आईजी तारुण अहलावती की, जो 7 साल पुराना केस रीओपन करना चाहते हैं। और आईजी सर ने गैतोंडे को इसलिए बुलाया है क्योंकि गैतोंडे ही एक वाहिद शख्स था जिसे सारी स्टोरी ओवरऑल मालूम है और वो विटनेस भी है, जिसने विजय को उस येलो कार में देखा था।
और तभी एंट्री होती है मीरा देशमुख की, जो कि लंदन से वापस आ चुकी थी। क्योंकि मीरा को मालूम है कि ये सब विजय ने ही किया है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो अभी कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अब उन्हें एक लीड मिली है तरुण अहलावती की, जो विजय के केस में उनकी हेल्प करने वाले हैं। और ये बात पूरे शहर में फैल चुकी है कि विजय का केस रीओपन हो रहा है। साथ ही हमें पता चलता है कि विजय के पड़ोस में रहने वाले जैनी और उसका शौहर मामूली लोग नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं, जो एक मिशन पर विजय के पड़ोस में रह रहे हैं। और वो मिशन है विजय और उसकी फैमिली पर नज़र। साथ ही उन्होंने विजय की फैमिली का भरोसा जीतकर विजय के पूरे घर में माइक्स भी लगाए हुए हैं, ताकि वो विजय की फैमिली की हर बात सुन सकें। लेकिन विजय की फैमिली ऐसी कोई बात करती ही नहीं, जिससे पुलिस वालों को सैम की बॉडी का पता लगे। लेकिन सैम की बॉडी का सिर्फ विजय को ही पता है, और विजय की फैमिली भी ये चाहती है कि उन्हें भी सैम की बॉडी का पता चल सके, लेकिन विजय उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। अब पुलिस 7 साल पहले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है कि 2 अक्टूबर की रात विजय को किस किस ने देखा था। चूँकि विजय 2 अक्टूबर की सुबह 5 बजे पणजी निकल गया था, इसलिए उसने बॉडी 1 से 4 के दरमियान ही कहीं दफनाई होगी। लेकिन पुलिस वालों को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। जब आईजी सर ये अनाउंस करवाते हैं कि जो विजय के केस के लिए सॉलिड लीड लाकर देगा, उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब अगले सीन में हम डेविड को देखते हैं, जो 7 साल की सज़ा काटकर बाहर आ चुका है, और एक वही है जिसने विजय को सैम की बॉडी दफनाते हुए देखा था। अगले सीन में हम आईजी सर को विजय के गार्डन में देखते हैं, जो विजय के घर में घुस जाता है। आईजी सर को देखकर विजय की फैमिली बहुत सहम जाती है। आईजी सर ने विजय की फैमिली के चेहरे पर डर देख लिया था कि वो ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं। अब जब डेविड को 5 लाख का इनाम का पता चलता है, तो वो फ़ौरन पुलिस के पास पहुंच जाता है और पुलिस को कहता है कि उसे एग्जैक्टली मालूम है कि विजय ने बॉडी कहाँ दफनाई है। लेकिन पुलिस वाले उस पर बिलीव नहीं करते, और जब वो पुलिस को डिटेल में बताता है कि 2 अक्टूबर की रात को डेविड से गलती से खून हो गया था और उसने भागते हुए विजय को 3 बजे के आसपास बॉडी को दफनाते हुए देखा था। ये सब सुनकर पुलिस वालों को यकीन आ जाता है, जिस पर डेविड पुलिस वालों से 5 लाख के बजाय 25 लाख रुपए मांगता है। फिर ना चाहते हुए डेविड को 25 लाख रुपए देने पड़ते हैं। फिर डेविड पुलिस वालों को बताता है कि जहां आप सब खड़े हैं, बॉडी वहीं दफनाई गई है। फिर पुलिस वालों को याद आता है कि 7 साल पहले पुलिस स्टेशन में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और इसी बात का फ़ायदा उठाकर विजय ने बॉडी को वहां दफनाया था। पुलिस वाले पुलिस स्टेशन को कवर करके खुदाई शुरू करते हैं ताकि किसी को पता ना चले, लेकिन विजय ने पुलिस स्टेशन में कैमरे लगाए हुए थे, इसलिए उसे पता चल जाता है। अब विजय डर सा जाता है, क्योंकि पुलिस वालों को सैम की बॉडी के स्केलेटन मिल जाते हैं। पुलिस सैम की फैमिली को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाती है, और आईजी सर विजय को डेविड के बारे में बताते हैं कि डेविड ने उन्हें बॉडी दफनाते हुए देखा था, जिस पर विजय साफ मना कर देता है और अपने बयान पर अड़ा रहता है। तो आईजी सर दूसरी तरकीब अपनाते हैं और गायतोंडे को विजय की फैमिली को दूसरे कमरे में ले जाकर तशद्दुद करने का ऑर्डर देते हैं। और जब विजय अपनी फैमिली पर तशद्दुद होते हुए देखता है, तो आईजी को रोकने को बोलता है, बट आईजी सर तशद्दुद नहीं रोकते। इस तरह जीत आईजी सर की होती है और विजय सब कुछ कन्फेस कर लेता है, और विजय का कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है और विजय सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेता है। अगले दिन पुलिस विजय को उसके घर से अरेस्ट करके ले जाती है, जहां पुलिस को विजय की पूरी कस्टडी मिलने वाली है, और आईजी सर खुश हो रहे हैं कि उन्होंने विजय का केस सॉल्व कर दिया है। लेकिन उसी वक्त एक आदमी पुलिस स्टेशन आता है और विजय के बारे में बात करना चाहता है। वो आदमी कोई और नहीं, विजय की मूवी का राइटर और डायरेक्टर मुरागली है, जो पुलिस को कहता है कि मुझे विजय को पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। जहां वो बताता है कि विजय से उसकी मुलाकात 2016 में हुई थी, जहां वो एक फ़िल्म बनाने की बात कर रहा था कि वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगा, साथ ही वो स्टोरी भी खुद लिखेगा। फिल्म की स्टोरी ऑलमोस्ट कंप्लीट थी, लेकिन वो क्लाइमैक्स पर अटक जाते हैं
और फिर वो डायरेक्टर आईजी और मीरा को स्टोरी सुनाता है। दरअसल वो स्टोरी विजय की बायोपिक है। उन्होंने सैम के साथ जो भी किया और इस केस में जो सब हुआ वो सब विजय ने इस स्टोरी में लिखा था। और विजय ने स्टोरी के कॉपीराइट की डर की वजह से एक बुक भी पब्लिश करवा दी थी और डायरेक्टर उन्हें यही बात बताने आया था कि वो बुक मेरे नाम से पब्लिश है। जब भी आईजी सर के पास कॉल आता है और पता चलता है कि कोर्ट में बाजी पलट चुकी है। दरअसल जब कोर्ट में कन्फेशन चलाया जाता है और जब विजय से पूछा जाता है कि क्या ये सब सच है, तो विजय साफ मना कर देता है और कहता है कि पुलिस वालों ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके ये कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया है। साथ ही विजय की लॉयर कोर्ट में कहती है कि ये सब पुलिस वालों की चाल है, क्योंकि ये कन्फेशन जो करवाया गया है वो सब एक नॉवेल से उठाया गया है। ये सब सुनकर जज को भी यकीन हो जाता है। अब डायरेक्टर उन्हें क्लाइमेक्स के बारे में बताता है कि स्क्रिप्ट ख़त्म होने के बाद विजय उनसे मिलने आया था। विजय को स्टोरी की एंडिंग समझ में नहीं आ रही थी। वो कहता है कि मान लो पुलिस वालों को सैम की बॉडी का स्केलेटन मिल जाता है तो वो आगे क्या करेंगे। इससे आगे डायरेक्टर मज़ीद कुछ बताता, लेकिन आईजी सर के पास गायतोंडे की दोबारा कॉल आती है और यहाँ बाजी पूरी तरह पलट चुकी है, क्योंकि कोर्ट में जो डीएनए सैंपल मिले हैं वो सैम की बॉडी से मैच नहीं हो रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि पुलिस स्टेशन में मिलने वाली बॉडी सैम की नहीं है। आईजी सर डायरेक्टर से पूछते हैं कि स्टोरी का क्लाइमेक्स क्या था, तो डायरेक्टर बताता है कि हीरो ने पहले ही इन सब का इंतज़ाम किया हुआ था कि विजय ने सैम की बॉडी को स्टेशन के नीचे दफनाया ज़रूर था, लेकिन जब से ही वो सैम जितनी हाइट और उसकी एज जितनी बॉडी को ढूंढ रहा था, तो विजय की मुलाकात एक आदमी से होती है जो चर्च में काम करता है और चर्च के अराउंड लोगों को दफनाया भी जाता है। तब विजय की तलाश खत्म हुई और विजय ने चर्च वाले आदमी की पैसों के ज़रिए मदद की, जिसके बदले में उस लड़के के स्केलेटन विजय को दे दिए। अब ये स्केलेटन बस बदलने थे। अब जहाँ स्केलेटन के डीएनए चेक किए जाते हैं वो दिन में किए जाते हैं, तो विजय मौके का फ़ायदा उठाकर समीर देशमुख के स्केलेटन बदल देता है और उसके स्केलेटन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब विजय के खिलाफ सारे सबूत मिट चुके हैं, इसलिए कोर्ट विजय को बाइज्जत बरी कर देती है। एक बार फिर जीत विजय सालगांवकर की होती है। So that's how story ended and I hope you will like it. And yeah, let me tell you one thing that Malayalam Drishyam 3 का रीमेक बनना कंफर्म है एंड ऑब्वियसली बॉलीवुड वाले भी इसका रीमेक बनाएंगे। सो यू गाइस टेल मी कि आप लोग अजय देवगन को एक बार फिर ऑन स्क्रीन देखना चाहेंगे। ओके, दैट्स इट. Thanks for watching, and if you like this video, give thumbs up. See you in the next video. Bye.